हक देबा ता रामायण होई, हक छिनबा ता महाभारत होई। कौआ हकनी उठा के ले आइल बड़े गांव में, कौआ हकनी। तू भले ओमकार के ससुर के कुल के वंश ता आगे जरूर बढ़ी। अपना भाग्य से जिएली। हमार दीदी भी ना लाखों में ना करोड़ों में एक बाड़ी है ना दीदी। लड़की बहुत ही संस्कारी या पढ़त। अपमान कैले बना वो वंश के तो एक दिन हम मिटा के रहब। चाहिए हम छीन के ले, छीन के। हमार हो तो बंटवारा कैसा? तू नइखे देख लू ना माई वो दोनों भाई के कारनामा। माई ओखनी ना बाबूजी के कमजोर समझत रहलन, ता ओखनी के जवाब दिहल जरूरी। ई लोग में तो हिम्मते नहीं थी। तीनों भाई मिल रहे कि बेटी पैदा हो। लेकिन एगो बात सुन लो, यह बेटी हमार सारा जिम्मेदारी पूरा करी है। उपाय होई और हमनी के हाथों में आई। अरे कब होई? जब हम मर जाए। अरे माँ जी ई लोग के भरोसे रहब ना तो हमनी के भूखे मरे के पड़ी। बात पर बहस कर ले बड़े लोग। आज के लड़की लड़का से कम बड़ी कासन। बाहर निकल के देखा लोग बाहर। हाँ तो दोनों जने बहुत बड़ा ज्ञानी है। और सपोर्ट कर ली सोन, उतना बेटा ना करते थे। हम गारंटी देता नहीं। देखा तारू ना झुनझुन बाबा के 3 गो लड़का बड़े। प्रणाम रघुबर जी। बिस्तर लगा दे बेटा, अब जा तू आराम करो। हेलो टुनटुन, माई से कह दे कि सोनू मामा के बबुआ भइल बा। ठीक बा? माई ई फोन ली। केकर फोन बा? वाह, बड़की तो बड़की, छुटकी भी बहुत गुंडाई बाबा। सुन ना बाबू, दुल्हन के होनिहारी के दिन नजदीक आ गइल बा। अब बेचारे से काम नहीं के होता, बड़ी दिक्कत होता। खाना पीना में बड़ी परेशानी होता, कहा बताई। सॉरी। अच्छा ठीक भाई, ये लोग के साथ ले ले जा। अरे रवो खियाई। खाली इन्हन के हाथे खाइबू कि इन्हन लोग के कुछ खिलेबो करबू? ओकरा जगह पे बिटिया दे देले बाड़े सब। ए सोनू के माई, तन पानी दे तू हो, प्यास लग गई। अब समझ ली कि हमनी की इज्जत रउए हाथ में बा। अरे माया देख बिटिया के करा का घटल बा। अरे फुआ तू चिंता मत करा, हम सब केहू के ना पेट भर खिया दे। एक काम करा, तू बैठ जा, तू खा ला। आराम से पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया। ला 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 पानी पिया। ये ढेर पैसा थोड़े बा। 3 लाख रुपया आएगो मोटरसाइकिल मांगता लो। अरे इतना ए रघुबर, ये बंद का है? ऐसा करा, तू द्वार पूजा के तैयारी करा, हम जाके देखा थे। ठीक ना? ठीक है।
बैठल जाओ। हाँ चला। ए बाबू, दहेज में देवे के बा बढ़िया गाड़ी बा नु? सबसे बढ़िया गाड़ी यही बा, दहेज में देवे वाला सबसे बढ़िया गाड़ी बा। देना तक करही के पड़ी। काका हमनी पर दया करी। दया कैले पे हमके कितना दुकान बंद बर्दाश्त कर देवे करब? के पड़ी। हमहू तो धंधा वाला आदमी है ना जी, हम मजबूर बानी, हम पैसा ना दे पाई, रहुआ कहीं और से व्यवस्था कर लें। हेलो सो गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, आज आप लोगों को भोजपुरी के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में फुल रिव्यू एंड फैक्ट करने जा रही हूँ, जिस मूवी का नाम है बड़की दीदी छोटकी दीदी। आप देख रहे हैं 2025 में आया हुआ अंजना सिंह और यामिनी सिंह की अब तक की सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे यामिनी सिंह, अंजना सिंह के साथ साथ देव सिंह और देव सिंह के साथ साथ रितेश उपाध्याय। आप लोग बता दें कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसकी कहानी अब तक किसी भी इंडस्ट्री में नहीं बना पाई थी। वो इतना ज़्यादा बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसकी जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला दर्दनाक कहानी है, और जिसमें आप लोग को अच्छी सीन देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई जाने वाली महंगी फिल्म है और अच्छी अच्छी जगहों पर शूटिंग की जाने वाली ये मूवी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया है, और लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी बार बार देखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके। भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं, और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, और लोगों को ये मूवी इतना पसंद आया है कि लोग इस मूवी का बैनर लगाए हुए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया गया है। तो आप लोग को इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है, जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं, और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। ये शादी कैसी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अंजना सिंह की जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो आप लोग इस मूवी की कहानी को जानिए और सुनिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन और बड़ी बजट में बनाई गई बहुत ही प्यारा मूवी है, जो कि अब तक किसी भी इंडस्ट्री में और किसी भी हीरो हीरोइन ने इतना बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बना पाए थे लोग। तो आप लोग इस मूवी को बनाइए, और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना प्यारा मूवी है कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो इतना बेहतरीन मूवी के आप लोग अगर मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन मूवी को देख सके। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस तरह का मूवी बार बार आप नहीं देख पाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है, और आप लोग बता दें कि सामाजिक पारिवारिक तौर पे इस मूवी को बनाया गया है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी
इस साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इस मूवी को आनंद ले सकते हैं क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी के तरह कोई भी मूवी देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और बहुत ज़्यादा प्यारा मूवी है और लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज करने के लिए। तो आप लोग बता दें इस मूवी को बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं, फैमिली, परिवार, रिलेशन किसी के साथ भी, क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि इतना शर्मिंदगी वाला सीन है, फैमिली वालों के साथ में नहीं देखना चाहिए, इसमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। आप लोग बता दें कि सास बहू के ऊपर बनाई गई ये मूवी है, जिसमें सास बहू और माँ जैसी बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही प्यारा मूवी है और इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब कहानी वाला मूवी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि जो भी कहानी है बहुत मस्त कहानी है और इतना ज़्यादा बेहतरीन कहानी है कि इस तरह का सीन वाला मूवी आप नहीं देखे होंगे। एक बार देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखते रहें क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं, इतने मेहनत किए हैं। तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी मिल सके और कि कौन से मूवी है, किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है। उससे पहले आप लोग बताना चाहेंगे कि इस मूवी को बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग के साथ साथ इस मूवी को बहुत ही बेहतरीन कहानियों से बनाई गई मूवी है, जिसमें आप लोग को हम बताएंगे कि इस मूवी का नाम आप लोग को छोटकी दीदी और बड़की दीदी है और स्टार कास्ट के रूप में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह है और यामिनी सिंह है और देव सिंह है और रितेश उपाध्याय है और संजय पांडे है, राम सुजन सिंह है और जे नीलम, प्रेम दुबे, अयाज खान, निशा तिवारी। और आप लोग बता दें कि प्रोड्यूसर हैं प्रदीप सिंह, प्रतीक सिंह और डायरेक्टर है संजीव बहरोपी और प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर व एडिटर है सुरेंद्र मिश्रा, विवेक मिश्रा, म्यूजिक है मुन्ना दुबे, लिरिक है प्यारे लाल यादव, सुरेंद्र मिश्रा और सिनेमाग्राफी है सावन प्रजापति और एडिटर है साहिल अंसारी, डांस है प्रवीण सैलार, MJK गुप्ता और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास, एन दास और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एक्सिक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे और मिक्सिंग है नितेश शर्मा, ID कलर्ट है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर टुनटुन निषाद, प्रदीप यादव, शिल्पी राज। तो इन लोगों से जो है मिलकर इस मूवी को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कहानी वाला ये मूवी है। तो इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है, आप लोग देखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। इसकी कहानी में आप लोग को बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, इस मूवी के आने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सिस्टम हिल चुका है और बहुत बेहतरीन कहानी वाला मूवी है।
तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब इसकी कहानी के बारे में आप लोगों को हम विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। इस मूवी में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह जो होती है उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची होती है और उनका शादी जो है देव सिंह से होता है और देव सिंह के ससुराल में जब जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखती है, सबका अच्छे से ख्याल रखती है, सबका देखभाल करती हैं, खाना भी बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन उनकी सौतेली बुआ जो होती हैं वो इस बात से जलती रहती हैं कि इसके घर में अच्छी बहू आई है, इसलिए उनके खाने में बहुत ऐसे मिर्ची नमक मिला देती है ताकि ये अच्छा स्वादिष्ट ना बन पाए और लोग वहाँ से। तो एक दिन भोज पड़ता है उसी घर में जहाँ पर अंजना सिंह पूरा रसोई संभाल लेती है, लेकिन ये बात उनकी बुआ को अच्छी नहीं लगती है और वो चुपके से उस रसोई के खाने में पूरा मिर्ची और नमक डाल देती है। और जब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत मिर्ची और बहुत मसाला है, तो इसमें खाया क्या जाए, इतना ज़्यादा मिर्ची मसाला की वजह से नहीं खा पाते हैं लोग और अंजना सिंह का बेइज्जती हो जाता है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनकी सास उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है और बोलती है कि बहू हमको पता है कि वो क्या की होगी, उसी का चाल होगा और हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कोई कुछ बोले, बल्कि याद रखना तुम मेरे घर की बहू हो और वो है तो हमेशा भले ही बुआ है लेकिन वो देखकर हमारे परिवार को जलती रहती है। ये सुनकर वो चली जाती हैं। लेकिन आप लोग बता दें सौतेली फुआ इसलिए होती है क्योंकि उनके पिता जो है ध्रुव शादी किए होते हैं, जो कि एक माँ की देह से देव सिंह के पिता और दूसरे की माँ की देह के उनकी मतलब चचे होते हैं, जो कि हमेशा उन दोनों के भाइयों के बीच में नहीं बनती है और एक दूसरे को मारकर हत्या करने की प्लान सोचते रहते हैं। देव सिंह के पिता के हमेशा उनके चाचा सोचते हैं कि क्यों ना इसका हत्या कर दिया जाए और इसका पूरा प्रॉपर्टी हम ले लें। उसके बाद से ऐसे करते हैं, लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है और अंजना सिंह के आने के बाद तो और भी नहीं हो पाता है क्योंकि अंजना सिंह पूरा परिवार का जिम्मा उठा लेती हैं और हमेशा अपने परिवार पे आने वाले हर मुसीबत से लड़ती रहती है। किसी भी मुसीबत के सामना से वो कर जाती है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अंजना सिंह जो होती है, अंजना सिंह हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के अचानक पति और उनके ससुर जब खेत में जाते हैं लोग तो वहाँ पर देखेंगे कि अचानक उनके चाचा अटैक कर देते हैं और उनके पति और उनके ससुर का हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह की लाश जो अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर आती हैं अपने घर और यहाँ पर आने के उनके दाह संस्कार करके उन लोगों को दफन कर देती हैं। अब उनके चाचा जो है बहुत खुश थे क्योंकि उनको लगता था कि अब पूरा जमीन जायदाद हमारा हो जाएगा और अंजना सिंह से आकर बोलते भी हैं कि अब तो तुम्हारे पास इस घर का वंश रहा नहीं, कोई रहा नहीं, तो इस जमीन जायदाद को करोगे क्या और हमारे नाम कर दो। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंजना सिंह भी हार नहीं मानती है और अपने चाचा को एक थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि किसी को दुख पे हंसना अच्छी बात है लेकिन किसी के दुख पे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि और अंजना सिंह को मारने के भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंजना सिंह नहीं हमेशा अपने बचाव करती है और अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए वो सोचती रहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके पागल देवर जो होते हैं वो यामिनी सिंह से सोचती है शादी कराने के लिए, लेकिन उनके पागल देवर से भला शादी करेगा कौन, इसलिए वो यामिनी सिंह अपने छोटी बहन के घर जाती है और यामिनी सिंह से अपने छोटे देवर की शादी करने के लिए हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ती है। यहाँ पर देखेंगे यामिनी सिंह उनके पैर पकड़ने के बाद अंजना सिंह की बात मानकर उनके पागल देवर से शादी कर लेती है और शादी अच्छे खासे से करके वो अपने घर लाती है। और यामिनी सिंह जब माँ बनने वाली होती है तो ये बात उन लोगों को पता चल जाती है तो फिर से अटैक करते हैं और वो हंसने लगते हैं लोग, तो मारने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये अंजना सिंह और यामिनी सिंह दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाती हैं लोग और अपने आप को भी हिफाजत करती हैं लोग। और जवाब में यामिनी सिंह देती है कि अगर मिल के रहो तो बहुत अच्छा रही और मतलब मिल के रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और बुरा कीजिएगा तो बुरा होगा। और उसके बाद से यामिनी सिंह बोलती है कि इस घर का वंश आ गया, अब तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन जायदाद को लेने के लिए क्योंकि इस घर का वंश आ गया। उसके बाद से ये बात से उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इस घर का वंश आने वाला है और बार बार अटैक करते हैं लोग कि इस घर का वंश मिट जाए। लेकिन
अंजना सिंह और यामिनी सिंह दोनों मिलकर बचाती है लोग और बहुत ही अच्छे से बचा लेती है लोग। और उसके बाद से आप लोग देखेंगे उस बच्चे को जन्म भी देती है लोग और बहुत अच्छे से परवरिश भी करती है लोग। लेकिन बड़ा होने के बाद वो बच्चा को बार बार मारने की कोशिश करते हैं लोग, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने चाचा और अपने चाचा के बेटे का पूरा परिवार को ख़त्म करने की सोचती है लोग। और वह ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह से होता है। अंजना सिंह और यामिनी सिंह अपने चाचे के खानदान को ख़त्म करती है लोग और उसके बाद से वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग। और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो बचा दुश्मन था वो तो मर चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गए थे उन लोगों ने हार मान लिया। उसके बाद से दुश्मनी ख़त्म हो गई और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस मूवी की यही कहानी है जिसमें आप लोग सब अंजना सिंह के साथ साथ यामिनी सिंह की बहुत ही कहानी देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है और इतना बेहतरीन एक्टिंग है जिसमें एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इन लोग का फिल्म जो है इस बार का बहुत ही हिट फिल्म है, बड़की दीदी और छोटकी दीदी। तो आप लोग इस मूवी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बजट में बनाई गई भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस तरह का मूवी जो है बार बार देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम छोटे से बड़े जो भी कलाकार हैं लोग, मैं हर एक कलाकार की मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से लोगों ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया है। आप लोग बता दें कि जिन एक्टर्स का नाम हम आपको बताए हैं उन लोगों ने इस मूवी को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और पूरा जी जान लगाकर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बेहतरीन और इतना ब्लॉकबस्टर मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कि इस मूवी को किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से मूवी मिलकर बनाई गई है। आप लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी। फिलहाल आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग को इस मूवी की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी की तरह अब तक हमने कोई भी मूवी नहीं देखे होंगे और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मौका मिला था। इस बार बहुत ही बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी आया है, जो कि आप लोग देखिए और इस मूवी को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई इस मूवी को देख सके, समझ सके इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से किस आधार पर बनाई गई ये मूवी है। और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी और अच्छी अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की कहानी जो है बहुत ही पारिवारिक कहानी है, पारिवारिक सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है। समाज में ये घटना अक्सर देखने को मिलता रहता है। आजकल की ये दुनिया बहुत ही जालिम हो चुकी है, जहाँ पर इस तरह का घटना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मूवी के माध्यम से ही दुनिया की करतूतें दिखाई गई है। इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है ये समाज में आजकल ये आम बात हो चुके हैं। आप लोग बता दें, जमीन जायदाद के लिए बड़े भाई छोटे भाई एक दूसरे की हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो सौतेला मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी की कहानी से साफ तौर पे पता चलता है कि आजकल ये दुनिया में जिस तरीके घटना हो रहा है उसी आधार पर इस मूवी को बनाया गया है और जमीन जायदाद के लिए जिस तरह से इसमें हो रहा है उसी तरह से ये दुनिया में भी हो रहा है। तो इस मूवी को देखिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी को इस मूवी का देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो मूवी है बहुत ही
सीख देने वाला ये मूवी है और बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन और इस तरह का मूवी देखने का मौका मिले। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है। एक बार देखेंगे आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला, आंखों में आंसू ला देने वाला ये मूवी है। बहुत दर्दनाक कहानी वाला मूवी है, पारिवारिक सीन है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। इसमें सास बहू की जोड़ी भी नजर आएंगे लेकिन एक दूसरे माँ बेटी की तरह नजर आएंगी। और यामिनी सिंह और अंजन सिंह का ये सबसे बेहतरीन मूवी है। यामिनी सिंह और अंजन सिंह के इससे पहले बहुत सारे मूवी आए हैं, सब मूवी हिट हुए हैं, लेकिन इस बार का ये मूवी सुपर से ऊपर हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ है और इस मूवी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन मूवी है और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोग बता दें कि बहुत ही महंगी फिल्म है और इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है। आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है। इसलिए उस परिवार को मिटाना ही होगा क्योंकि ये परिवार बहुत ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और आगे और भी आगे बढ़ गया तो अब हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, हम लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए मारने का प्लान करते हैं और बहुत ही बेरहमी से बेरहमों की तरह उन्हें बहुत ही बुरी हालात करके मारते हैं। यहाँ तक बता दें देव सिंह की हत्या के साथ साथ उनके पिता की भी हत्या होती है, लेकिन देव सिंह की हत्या आप लोग देखेंगे कि ट्रैक्टर से निकलने वाले वो धुआं जो होते हैं उसके अंदर उनका मुंह लगाकर और उन्हें बहुत ही घुट कर मारा जाता है और उनकी पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अंजना सिंह के पेट पर मारकर उनके बच्चे का हत्या कर दी जाती है और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन अंजना सिंह अपने पति और अपने ससुर के मौत के आगे अपनी बच्ची की मौत और अपनी हर तकलीफों को भूलकर उन लोगों की लाशों को सहेजा और एक साथ ट्रैक्टर पर लाद कर अपने घर लेकर आई। गांव समाज वाले उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते रहे और देखते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत रोआ और गांव समाज के दुश्मन जो थे वो बहुत हंसते थे। लेकिन अंजना सिंह ने सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने परिवार की हिफाजत की और बहुत ही आगे से मजबूती से अपना फिर से हौसला खड़ा किया और अपने परिवार की फिर से नई उम्मीद की किरण जगाई और अपने पति के जाने के बाद अपने देवर रितेश उपाध्याय के अपने बहन से शादी कराकर फिर से बच्चे की मां बनाते हुए उन्हें बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छे सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए। और आप लोग बता दें कि इस तरह का मूवी जो है बार बार देखने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक मूवी के बनाने में मेरा पूरा दिल लग जाता है। मैं एक मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को दुलार प्यार देते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर बनाई गई है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना। फिर से नेक्स्ट मूवी के बारे में रिव्यू करके आप लोगों तक पहुँचा देंगे। बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया है और लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी बार बार देखने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके। भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इस मूवी को आनंद ले सकते हैं क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी के तरह कोई भी मूवी देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और बहुत ज़्यादा प्यारा मूवी है और लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद भी करते हैं।
सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज करने के लिए। तो आप लोग बता दें इस मूवी को बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप और डायरेक्टर है संजीव बहरोपी और आर्ट आई थी डायरेक्ट इथी प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर और एडिटर है सुरेंद्र मिश्रा, विवेक मिश्रा, म्यूजिक है मुन्ना दुबे, लिरिक है प्यारे लाल यादव, सुरेंद्र मिश्रा और सिनेमाग्राफी है सावन प्रजापति और एडिटर है साहिल अंसारी, डांस है प्रवीण सैलार, MJK गुप्ता और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास एन दास और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो। अंजना सिंह के आने के बाद तो और भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अंजना सिंह पूरा परिवार का जिम्मा उठा लेती हैं और हमेशा अपने परिवार पे आने वाले हर मुसीबत से लड़ती रहती है। किसी भी मुसीबत के सामना से वो कर जाती है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अंजना सिंह जो होती हैं, अंजना सिंह हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के अचानक पति और उनके ससुर जब खेत में जाते हैं लोग, तो वहाँ पर देखेंगे कि अचानक उनके चाचा अटैक कर देते हैं और उनके पति और उनके ससुर का हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग, और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो बचा दुश्मन था वो तो मर चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गए थे उन लोगों ने हार मान लिया। उसके बाद से दुश्मनी खत्म हो गई और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस मूवी की यही कहानी है, जिसमें आप लोग सब अंजना सिंह के साथ साथ यामिनी सिंह की बहुत ही कहानी देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। और इतना और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की कहानी जो है बहुत ही पारिवारिक कहानी है, पारिवारिक सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है। समाज में ये घटना अक्सर देखने को मिलता रहता है। आजकल की ये दुनिया बहुत ही जालिम हो चुकी है, जहाँ पर इस तरह का घटना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मूवी के माध्यम से ही दुनिया के करतूतें दिखाई गई है। इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है ये समाज में आजकल ये आम बात हो चुके हैं। आप लोग बता दें, जमीन जायदाद के लिए बड़े भाई छोटे भाई एक दूसरे की हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो सौतेला मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी की कहानी से साफ तौर पे पता चलता है कि आजकल ये दुनिया में जिस तरीके घटना हो रहा है उसी आधार पर इस मूवी को बनाया गया है। और खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए। लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है। इसलिए उस परिवार को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये परिवार बहुत ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और आगे और भी आगे बढ़ गया तो अब हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, हम लोग का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए मारने का प्लान करते हैं और बहुत ही बेरहमी से बेरहमों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक मूवी के बनाने में मेरा पूरा दिन लग जाता है। मैं एक मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को दुलार प्यार देते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर बनाई गई है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना। फिर से नेक्स्ट मूवी के बारे में रिव्यू करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके।
भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये मूवी इतना पसंद आया है कि लोग इस मूवी का प्यारा मूवी है कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो इतना बेहतरीन मूवी के आप लोग अगर मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन मूवी को देख सके। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है और देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस तरह का मूवी बार बार आप नहीं देख पाएंगे। तो फिलहाल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है एक बार देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखते रहें, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है। और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स है लोग, जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं, इतने मेहनत किए हैं। तो मैं उमेश मिश्रा, एग्जीक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे और मिक्सिंग है नितेश शर्मा, आईडी कलर है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर टुनटुन निषाद, प्रदीप यादव, शिल्पी राज। तो इन लोगों से जो है मिलकर इस मूवी को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कहानी वाला ये मूवी है। तो इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है, आप लोग देखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। इसकी कहानी में आप लोग को बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतर दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह की लाश, जो अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर आती है अपने घर और यहाँ मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी खत्म हो गई, क्योंकि अब जो बचा दुश्मन था वो तो मर चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गए थे उन लोगों ने हार मान लिया। उसके बाद से दुश्मनी खत्म हो गई और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस मूवी की यही कहानी है जिसमें आप लोग सब अंजना सिंह के साथ साथ यामिनी सिंह की बहुत ही कहानी देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है और इतना बेहतरीन एक्टिंग है जिसमें एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इन लोग का फिल्म जो है इस बार का बहुत ही हिट फिल्म है बड़की दीदी और छोटकी दीदी। तो आप लोग इस मूवी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बजट में बनाई गई बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है, इसलिए उस परिवार को मिटाना ही होगा। क्योंकि वह परिवार बहुत ही दिन प्रतिदिन मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने परिवार की हिफाजत की और बहुत ही आगे से मजबूती से अपना फिर से हौसला खड़ा किया और अपने परिवार की फिर से नई उम्मीद की किरण जगाई और अपने पति के जाने के बाद अपने देवर रितेश उपाध्याय के अपने बहन से शादी कराकर फिर से बच्चे की मां बनाते हुए उन्हें बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी। तो इस मूवी की यही कहानी है, जो कि देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छे सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा
देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसकी जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला दर्दनाक कहानी है, और जिसमें आप लोग को अच्छी सीन देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई जाने वाली महंगी फिल्म है, और अच्छी अच्छी जगहों पर शूटिंग की जाने वाली ये मूवी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया है, और लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी बार बार इतना बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बना पाए थे लोग। तो आप लोग इस मूवी को बनाइए, और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं, और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना प्यारा मूवी है कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो इतना बेहतरीन मूवी के आप लोग अगर मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन मूवी को देख सके। बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं, फैमिली, परिवार, रिलेशन, किसी के साथ भी, क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि इतना शर्मिंदगी वाला सीन है, फैमिली वालों के साथ में नहीं देखना चाहिए, इसमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। LR MJK गुप्ता, और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास एन दास, और कॉस्ट्यूम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो, और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एग्जीक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे, और मिक्सिंग है नितेश शर्मा, आईडी कॉलआउट है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग, और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग, और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह की लाश अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर आती हैं अपने घर, और यहाँ पर आने के उनके दाह संस्कार की दुश्मनी खत्म हो गई, क्योंकि अब जो बच्चा दुश्मन था वो तो मर चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गए थे उन लोगों ने हार मान लिया। उसके बाद से दुश्मनी खत्म हो गई और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस मूवी की यही कहानी है जिसमें आप लोग सब अंजना सिंह के साथ साथ यामिनी सिंह की बहुत ही कहानी देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है और इतना बेहतरीन एक्टिंग है जिसमें एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और इन लोगों का फिल्म जो है इस बार का बहुत ही हिट फिल्म है बड़की दीदी और छोटकी दीदी। तो आप लोग इस मूवी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बजट में बनाई गई भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस तरह का मूवी जो है बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो सौतेला मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी की कहानी से साफ तौर पे पता चलता है कि आजकल ये दुनिया में जिस तरीके घटना हो रहा है उसी आधार पर इस मूवी को बनाया गया है, और जमीन जायदाद के लिए जिस तरह से इसमें हो रहा है उसी तरह से ये दुनिया में भी हो रहा है। तो इस मूवी को देखिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी को इस मूवी का देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो मूवी है बहुत ही सीख देने वाला ये मूवी है और बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन और इस तरह का मूवी देखने का मौका मिले। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। एक बार देखेंगे आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला, आंखों में आंसू ला देने वाला ये मूवी है। बहुत दर्दनाक कहानी वाला मूवी है, पारिवारिक फिल्म है, और इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है। आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद। बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया गया है। तो आप लोग को इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए,
क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है। जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं। और बहुत ही आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है। और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स है लोग, जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स है लोग जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं। इस मूवी में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह जो होती है उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची होती हैं, और उनका शादी जो है देव सिंह से होता है। और देव सिंह के ससुराल में जब जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखती है, सबका अच्छे से ख्याल रखती है, सबका देखभाल करती हैं, खाना भी बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन उनकी सौतेली बुआ जो होती हैं वो इस बात से जलती रहती हैं कि इसके घर में अच्छी बहू आई है, इसलिए उनके खाने में बहुत ऐसे मिर्ची नमक मिला देती है ताकि ये अच्छा स्वादिष्ट ना बन पाए और लोग वहाँ से। तो एक दिन भोज पड़ता है उसी घर में जहाँ पर अंजना सिंह पूरा रसोई संभाल लेती हैं, लेकिन ये बात और अपने चाचा को एक थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि किसी को दुख पे हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दुख पे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि और अंजना सिंह को मारने के भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंजना सिंह नहीं हमेशा अपने बचाव करती है और अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए वो सोचती रहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके पागल देवर जो होते हैं वो यामिनी सिंह से सोचती है शादी कराने के लिए, लेकिन उनके पागल देवर से भला शादी करेगा कौन, इसलिए वो यामिनी सिंह अपने छोटी बहन के घर जाती है और यामिनी सिंह से अपने छोटे देवर की शादी करने के लिए हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ती है। यहाँ पर देखेंगे यामिनी सिंह उनके पैर पकड़ने के बाद अंजना सिंह की बात मानकर उनके पागल देवर से शादी कर लेती है और शादी अच्छे ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से लोगों ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया है। आप लोग बता दें कि जिन एक्टर्स का नाम हम आपको बताए हैं उन लोगों ने इस मूवी को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और पूरा जी जान लगाकर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बेहतरीन और इतना ब्लॉकबस्टर मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला, आंखों में आंसू ला देने वाला ये मूवी है। बहुत दर्दनाक कहानी वाला मूवी है, पारिवारिक सीन है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। इसमें सास बहू की जोड़ी भी नजर आएंगी लेकिन एक दूसरे माँ बेटी की तरह नजर आएंगी। और यामिनी सिंह और अंजना सिंह का ये सबसे बेहतरीन मूवी है। यामिनी सिंह और अंजना सिंह के इससे पहले बहुत सारे मूवी आए हैं, सब मूवी हिट हुए हैं, लेकिन इस बार का ये मूवी सुपर से ऊपर हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ है और इस मूवी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन मूवी है और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई। हत्या कर दी जाती है और अंजना सिंह के पेट पर मारकर उनके बच्चे का हत्या कर दी जाती है और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन अंजना सिंह अपने पति और अपने ससुर के मौत के आगे अपनी बच्ची की मौत और अपनी हर तकलीफ़ों को भूलकर उन लोगों की लाशों को सहेजा और एक साथ ट्रैक्टर पर लाद कर अपने घर लेकर आई। गांव समाज वाले उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते रहे और देखते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत रोआ और गांव समाज के दुश्मन जो थे वो बहुत हंसते थे। लेकिन अंजना सिंह ने सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने परिवार की हिफाजत की और बहुत ही आगे से मजबूती से अपना फिर से हौसला खड़ा किया और अपने परिवार की फिर से नई उम्मीद की किरण जगाई और अपने पति के जाने के बाद अपने देवर रितेश उपाध्याय के अपने बहन नहीं मिलता है, इसलिए इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके। भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें बहुत ही अच्छी एक्टर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग तरह कोई भी मूवी देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और बहुत ज़्यादा प्यारा मूवी है और लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज़ करने के लिए। तो आप लोग बता दें, इस मूवी को बहुत जल्द रिलीज़ किया जाएगा, जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि परिवार मिश्रा, विवेक मिश्रा, म्यूजिक है मुन्ना दुबे, लिरिक है प्यारे लाल यादव, सुरेंद्र मिश्रा और सिनेमाग्राफी है सावन प्रजापति और एडिटर है साहिल अंसारी, डांस है परवीन सैलार, MJK गुप्ता और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास, एन दास और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एग्जीक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष। जिसकी वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर आती है अपने घर और बेहतरीन एक्टिंग है जिसमें एक्टिंग को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इन लोगों का फिल्म जो है इस बार का बहुत ही हिट फिल्म है बड़की दीदी और छोटकी दीदी। तो आप लोग इस मूवी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बजट में बनाई गई भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस तरह का मूवी जो है बार बार देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम छोटे से बड़े जो भी कलाकार हैं लोग, मैं हर एक कलाकार की मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और दिखाई गई है। इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है ये समाज में आजकल ये आम बात हो चुके हैं। आप लोग बता दें, जमीन जायदाद के लिए बड़े भाई छोटे भाई एक दूसरे की हत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो सौतेला मूवी में दिखाया गया है, लेकिन इस मूवी की कहानी से साफ तौर पे पता चलता है कि आजकल ये दुनिया में जिस तरीके घटना हो रहा है उसी आधार पर इस मूवी को बनाया गया है और जमीन जायदाद के लिए जिस तरह से इसमें हो रहा है उसी तरह से ये दुनिया में भी हो रहा है। तो इस मूवी को देखिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हर किसी को इस मूवी का देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो मूवी है बहुत ही सीख देने वाला ये मूवी है और बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन और इस तरह का मूवी है। और इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है। आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अंजना सिंह की जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो आप लोग इस मूवी की कहानी को जानिए और सुनिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन और बड़ी बजट में बनाई गई बहुत ही प्यारा मूवी है, जो कि अब तक किसी भी इंडस्ट्री में और किसी भी हीरो हीरोइन ने इतना बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बना पाए थे लोग। तो आप लोग इस मूवी को बनाइए और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना प्यारा इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है। और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग, जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का
पूरा का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं, इतने मेहनत किए हैं। तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी रसोई के खाने में पूरा मिर्ची और नमक डाल देती और जब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत मिर्ची और बहुत मसाला है, तो इसमें खाया क्या जाए। इतना ज़्यादा मिर्ची मसाला की वजह से नहीं खा पाते हैं लोग और अंजना सिंह का बेइज्जती हो जाता है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनकी सास उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है और बोलती है कि बहू हमको पता है कि वो क्या की होगी, उसी का चाल होगा और हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कोई कुछ बोले, बल्कि याद रखना तुम मेरे घर की बहू हो और वो है तो हमेशा भले ही बुआ है लेकिन वो देखकर हमारे परिवार को जलती रहती है। ये सुनकर वो चली जाती हैं। लेकिन आप लोग बता दें सौतेली फुआ इसलिए होती है तो बहुत अच्छा रही और मतलब मिल के रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और बुरा कीजिएगा तो बुरा होगा। और उसके बाद से यामिनी सिंह बोलती है कि इस घर का वंश आ गया, अब तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन जायदाद को लेने के लिए क्योंकि इस घर का वंश आ गया। उसके बाद से ये बात से उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इस घर का वंश मिल आने वाला है और बार बार अटैक करते हैं लोग कि इस घर का वंश मिट जाए। लेकिन अंजना सिंह और यामिनी सिंह दोनों मिलकर बचाती है लोग और बहुत ही अच्छे से बचा लेती है लोग। और उसके बाद से आप लोग देखेंगे उस बच्चे को जन्म भी देती है लोग और बहुत अच्छे से परवरिश भी करती है लोग। लेकिन बड़ा होने के बाद वो बच्चा को बार बार मारने की कोशिश करते हैं लोग, इसलिए वो गुस्से में आकर अपने चाचा और अपने भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी और अच्छी अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की कहानी जो है एक बार देखेंगे आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला, आंखों में आंसू ला देने वाला ये मूवी है। बहुत दर्दनाक कहानी वाला मूवी है, पारिवारिक सीन है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। इसमें सास बहू की जोड़ी भी नजर आएंगी लेकिन एक दूसरे माँ बेटी की तरह नजर आएंगी। और यामिनी सिंह और अंजना सिंह का ये सबसे बेहतरीन मूवी है। यामिनी सिंह और अंजना सिंह के इससे पहले बहुत सारे मूवी आए हैं, सब मूवी हिट हुए हैं, लेकिन इस बार का ये मूवी सुपर से ऊपर हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ है और इस मूवी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन मूवी है और क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है, जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। ये शादी कैसी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अंजना सिंह की जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन दोस्तों की इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है। और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं। देखभाल करती हैं, खाना भी बहुत अच्छी बनाती है, लेकिन उनकी सौतेली बुआ जो होती हैं वो इस बात से जलती रहती हैं कि इसके घर में अच्छी बहू आई है, इसलिए उनके खाने में बहुत ऐसे मिर्ची नमक मिला देती है ताकि ये अच्छा स्वादिष्ट ना बन पाए। और लोग वहाँ से तो एक दिन भोज पड़ता है उसी घर में जहाँ पर अंजना सिंह पूरा रसोई संभाल लेती हैं, लेकिन ये बात उनकी बुआ को अच्छी नहीं लगती है और वो चुपके से उस रसोई के खाने में पूरा मिर्ची और नमक डाल देती है। और जब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत मिर्ची और बहुत मसाला है, तो इसमें खाया क्या जाए। इतना ज़्यादा मिर्ची मसाला की वजह
सिंह और यामिनी सिंह दोनों मिलकर उस बच्चे को बचाती हैं लोग और अपने आप को भी हिफाजत करती हैं लोग। और जवाब में यामिनी सिंह देती है कि अगर मिल के रहो तो बहुत अच्छा रही, और मतलब मिल के रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और बुरा कीजिएगा तो बुरा होगा। और उसके बाद से यामिनी सिंह बोलती है कि इस घर का वंश आ गया, अब तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन जायदाद को लेने के लिए, क्योंकि इस घर का वंश आ गया। उसके बाद से ये बात से उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इस घर का वंश मिल आने वाला है, और बार बार अटैक करते हैं लोग कि इस घर का वंश मिट जाए। लेकिन अंजना सिंह और यामिनी सिंह दोनों मिलकर बचाती है लोग और बहुत ही अच्छे से बचा लेती है लोग। आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी? फिलहाल आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग को इस मूवी की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है, और इस मूवी की तरह अब तक हमने कोई भी मूवी नहीं देखे होंगे, और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मौका मिला था। इस बार बहुत ही बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी आया है, जो कि आप लोग देखिए और इस मूवी को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई इस मूवी को देख सके, समझ सके इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से किस आधार पर बनाई गई ये मूवी है। और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर पूरी हालात करके मारते हैं। यहाँ तक बता दें, देव सिंह की हत्या के साथ साथ उनके पिता की भी हत्या होती है, लेकिन देव सिंह की हत्या आप लोग देखेंगे कि ट्रैक्टर से निकलने वाले वो धुआं जो होते हैं उसके अंदर उनका मुंह लगाकर और उन्हें बहुत ही घुट घुट कर मारा जाता है, और उनकी पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और अंजना सिंह के पेट पर मारकर उनके बच्चे का हत्या कर दी जाती है और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन अंजना सिंह अपने पति और अपने ससुर के मौत के आगे अपनी बच्ची की मौत और अपनी हर तकलीफ़ों को भूलकर उन लोगों की लाशों को सहेजा और एक साथ ट्रैक्टर पर लाद कर अपने घर लेकर आए। गांव समाज वाले उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते रहे और देखते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत रोआ, और गांव समाज के दुश्मन जो थे वो बहुत हंसते थे। लेकिन कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है, जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं, और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी भी देखते रहें, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है, और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग, जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स हैं लोग, जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं, इतने मेहनत किए हैं। तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को तो एक दिन भोज पड़ता है उसी घर में जहां पर अंजना सिंह पूरा रसोई संभाल लेती हैं, लेकिन ये बात उनकी बुआ को अच्छी नहीं लगती है, और वो चुपके से उस रसोई के खाने में पूरा मिर्ची और नमक डाल देती है। और जब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत मिर्ची और बहुत मसाला है, तो इसमें खाया क्या जाए, इतना ज़्यादा मिर्ची मसाला की वजह से नहीं खा पाते हैं लोग, और अंजना सिंह का बेइज्जती हो जाता है, वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनकी सास उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती है, और बोलती है कि बहू हमको पता है कि वो क्या की होगी, उसी का चाल होगा, और हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कोई कुछ बोले, बल्कि याद रखना तुम मेरे घर की बहू हो, और वो है तो हमेशा भले ही बुआ है लेकिन वो लोग और अपने आप को भी हिफाजत करती हैं लोग। और जवाब में यामिनी सिंह देती है कि अगर मिल के रहो तो बहुत अच्छा रही, और मतलब मिल के रहिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और बुरा कीजिएगा तो बुरा होगा। और उसके बाद से यामिनी सिंह बोलती है कि इस घर का वंश आ गया, अब तुम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इस ज़मीन जायदाद को लेने के लिए, क्योंकि इस घर का वंश आ गया। उसके बाद से ये बात से उन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इस घर का वंश मिल आने वाला है, और बार बार अटैक करते हैं लोग कि इस घर का वंश मिट जाए। लेकिन अंजना सिंह और यामिनी सिंह दोनों मिलकर करें तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे, और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कि इस मूवी को किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से मूवी मिलकर बनाई गई है।
आप लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसी लगी। फिलहाल आप लोगों से कहना चाहेंगे कि इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग को इस मूवी की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छी लगी है दोस्तों, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है, और इस मूवी की तरह अब तक हमने कोई भी मूवी नहीं देखे होंगे, और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मौका मिला था। इस बार बहुत ही बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी आया है, जो कि बहुत ही महंगी फिल्म है, और इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है। आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर, इसके आने इतना मेहनत करने के बाद भी अगर दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को दुलार प्यार देते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर बनाई गई है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना। फिर से नेक्स्ट मूवी के बारे में रिव्यू करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। जिससे वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं, और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं, और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। ये शादी कैसी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अंजना सिंह की जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। तब पारिवारिक कहानी है, और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स है लोग, जिन लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स है लोग, जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं, इतने मेहनत किए हैं। तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी, ताकि आप लोग को भी मूवी के आने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सिस्टम हिल चुका है, और बहुत बेहतरीन कहानी वाला मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब इसकी कहानी के बारे में आप लोगों को हम विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। इस मूवी में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह जो होती है, उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची होती हैं, और उनका शादी जो है देव सिंह से होता है, और देव सिंह के ससुराल में जब जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखती है, सबका अच्छे से ख्याल रखती है, सबका देखभाल करती हैं, खाना भी बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन उनकी सौतेली बुआ जो होती हैं वो इस बात से जलती रहती हैं कि इसके घर में अच्छी बहू आई है, इसलिए उनके खाने में बहुत ऐसे मिर्ची नमक होती है, और अपने चाचा को एक थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि किसी को दुख पे हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दुख पे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि और अंजना सिंह को मारने के भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंजना सिंह हमेशा अपने बचाव करती है और अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए वो सोचती रहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके पागल देवर जो होते हैं वो यामिनी सिंह से सोचती है शादी कराने के लिए, लेकिन उनके पागल देवर से भला शादी करेगा कौन, इसलिए वो यामिनी सिंह अपने छोटी बहन के घर जाती है और यामिनी सिंह से अपने छोटे देवर की शादी करने के लिए हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ती है। यहाँ पर देखेंगे यामिनी मूवी को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और पूरा जी जान लगाकर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बेहतरीन और इतना ब्लॉकबस्टर मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री का इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कि इस मूवी को किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से मूवी मिलकर बनाई गई है।
आप लोगों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने परिवार की हिफाजत की और बहुत ही आगे से मजबूती से अपना फिर से हौसला खड़ा किया और अपने परिवार की फिर से नई उम्मीद की किरण जगाई और अपने पति के जाने के बाद अपने देवर रितेश उपाध्याय के अपने बहन से शादी कराकर फिर से बच्चे की मां बनाते हुए उन्हें बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छे अच्छे सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके। भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्ट्रेस हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये मूवी इतना पसंद आया है कि लोग इस मूवी का बैनर लगाए हुए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी की कहानी, तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और बहुत ज़्यादा प्यारा मूवी है और लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज करने के लिए। तो आप लोग बता दें इस मूवी को बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। फैमिली, परिवार, रिलेशन किसी के साथ। लहरी के प्यारे लाल यादव, सुरेंद्र मिश्रा और सिनेमाग्राफी है सावन प्रजापति और एडिटर है साहिल अंसारी, डांस है परवीन सैलार, MJ के गुप्ता और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास, N दास और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन S स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एक्सिक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे और उसके बाद से ऐसे करते हैं लेकिन वहाँ पर देखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है और अंजना सिंह के आने के बाद तो और भी नहीं हो पाता है क्योंकि अंजना सिंह पूरा परिवार का जिम्मा उठा लेती हैं और हमेशा अपने परिवार पे आने वाले हर मुसीबत से लड़ती रहती है। किसी भी मुसीबत के सामना से वो कर जाती है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अंजना सिंह जो होती हैं, अंजना सिंह हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के अचानक पति और उनके ससुर जब खेतने के खानदान को ख़त्म करती है लोग और उसके बाद से वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी ख़त्म हो गई क्योंकि अब जो बचा दुश्मन था वो तो मर देखे होंगे और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मौका मिला था। इस बार बहुत ही बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी आया है जो कि आप लोग देखिए और इस मूवी को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई इस मूवी को देख सके, समझ सके इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से किस आधार पर बनाई गई ये मूवी है। और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी और अच्छी अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन मूवी है और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो आप लोगों को इस मूवी को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोग बता दें कि बहुत ही महंगी फिल्म है और इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है।
आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह के घर बहुत है लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये मूवी इतना पसंद आया है कि लोग इस मूवी का बैनर लगाए हुए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया गया है। तो आप लोग को इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है। जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लेसन किसी के साथ भी, क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि इतना शर्मिंदगी वाला सीन है, फैमिली वालों के साथ में नहीं देखना चाहिए। इसमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। आप लोग बता दें कि सास बहू के ऊपर बनाई गई ये मूवी है, जिसमें सास बहू और माँ जैसी बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही प्यारा मूवी है और इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है। जो कि पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब कहानी वाला मूवी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एक्सिक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे और मिक्सिंग है नितेश शर्मा, आईडी कॉलआउट है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर टुनटुन निषाद, प्रदीप यादव, शिल्पी राज। तो इन लोगों से जो है मिलकर इस मूवी को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कहानी वाला ये मूवी है। तो इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। आप लोग देखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जिसकी वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं, जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का, अपने चचा के बेटे का पूरा परिवार को ख़त्म करने की सोचती है लोग। और वह ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह से होता है। अंजना सिंह और यामिनी सिंह अपने चाचे के खानदान को ख़त्म करती है लोग और उसके बाद से वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो बच्चा पर बनाई गई ये मूवी है और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी और अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश का ये मूवी सुपर से ऊपर हुआ है। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ है और इस मूवी को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन मूवी है और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल से बने रहिए। आप लोग बता दें कि बहुत ही महंगी फिल्म है और इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है।
आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। ये शादी कैसी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अंजना सिंह की जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो पर इतना ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब कहानी वाला मूवी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी कहानी है बहुत मस्त कहानी है और इतना ज़्यादा बेहतरीन कहानी है कि इस तरह का सीन वाला मूवी आप नहीं देखे होंगे। एक बार देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखते रहें, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है। और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग, जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। इसकी कहानी में आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, इस मूवी के आने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सिस्टम हिल चुका है और बहुत बेहतरीन कहानी वाला मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब इसकी कहानी के बारे में आप लोगों को हम विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। इस मूवी में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह जो होती है उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची होती हैं कर देते हैं, जिसकी वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह की लाश जो अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर पूरा परिवार को खत्म करने की सोचती है लोग, और वह ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह से होता है। अंजना सिंह और यामिनी सिंह अपने चाचे के खानदान को खत्म करती है लोग और उसके बाद से वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग, और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत किया। और इस मूवी को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हम अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हर कोई इस मूवी को देख सके, समझ सके इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से किस आधार पर बनाई गई ये मूवी है। और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी और अच्छी अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी उस घर में आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है, इसलिए उस परिवार को मिटाना ही होगा, क्योंकि वह परिवार बहुत ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ गया तो अब हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, हम लोग का सपना ही रह जाएगा। इसलिए मारने का प्लान करते हैं और बहुत ही बेरहमी से बेरहमों की तरह उन्हें बहुत ही बुरी हालात करके मारते हैं। यहाँ तक बता दें देव सिंह की हत्या के साथ साथ उनके पिता के भी हत्या होती है, लेकिन देव सिंह की हत्या आप लोग देखेंगे कि ट्रैक्टर से निकलने वाले वो धुआं जो होते हैं उसके अंदर उनका मुंह लगाकर, और बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को दुलार प्यार देते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में
बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर बनाई गई है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना, फिर से नेक्स्ट मूवी के बारे में रिव्यू करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। शूटिंग भी किया गया है, तो आप लोग को इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है। जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं और बहुत ही अच्छे से आनंद ले सकते हैं फैमिली, परिवार, रिलेशन किसी के साथ भी। क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि इतना शर्मिंदगी वाला सीन है, फैमिली वाला के साथ में नहीं देखना चाहिए, इसमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। आप लोग बता दें कि सास बहू के ऊपर बनाई गई ये मूवी है, जिसमें सास बहू और माँ जैसी बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही प्यारा मूवी है और इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है। और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास, एन दास, और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो, और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एग्जीक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे, और मिक्सिंग है नितेश शर्मा, आईडी कलर है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर टुनटुन निषाद, प्रदीप यादव, शिल्पी राज। तो इन लोगों से जो है मिलकर इस मूवी को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कहानी वाला ये मूवी है। तो उनके चाचा अटैक कर देते हैं और उनके पति और उनके ससुर का हत्या कर देते हैं, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है। लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह की लाश, जो अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर हो रहा है जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग, और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो बचा दुश्मन था वो तो मर चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गए थे उन लोगों ने हार मान लिया। उसके बाद से दुश्मनी ख़त्म हो गई और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की कहानी जो है बहुत ही पारिवारिक कहानी है, पारिवारिक सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है। समाज में घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी, देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है, इसलिए उस परिवार को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये परिवार बहुत ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है।
इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये मूवी इतना पसंद आया है कि लोग इस मूवी का बैनर लगाए हुए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया गया है। तो फिलहाल आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है और आप लोग बता दें कि सामाजिक पारिवारिक तौर पे इस मूवी को बनाया गया है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी इस मूवी को देख सकते हैं, इस मूवी को आनंद ले सकते हैं क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी के तरह कोई भी मूवी देखने को नहीं मिला है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और बहुत ज़्यादा पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि कौन से एक्टर्स हैं लोग जिन लोगों ने इस मूवी को बनाने में पूरे जी जान लगा दिए हैं, इतने मेहनत किए हैं। तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी मिल सके और कि कौन से मूवी है, किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है। उस बहुत ही अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है इस मूवी के आने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सिस्टम हिल चुका है और बहुत बेहतरीन कहानी वाला मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब इसकी कहानी के बारे में आप लोगों को हम विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। इस मूवी में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह जो होती है उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची होती है और उनका शादी जो है देव सिंह से होता है और देव सिंह के ससुराल में जब जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखती है सबका, लेकिन उस टाइम में आप लोग देखेंगे खेत में कोई नहीं था और उनके पति और ससुर पर हमला कर देते हैं लोग और वहीं पे उनको मार डालते हैं लोग। रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर आती हैं अपने घर और यहाँ पर आने के उनके दाह संस्कार करके उन लोगों को दफन कर देती हैं। अब उनके चाचा जो है बहुत खुश थे क्योंकि उनको लगता था कि अब पूरा जमीन जायदाद हमारा हो जाएगा और देती है लोग और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार की दुश्मनी ख़त्म हो गई क्योंकि अब जो बचा दुश्मन था वो तो मर चुका था और जो थोड़ा बहुत बच गए थे उन लोगों ने हार मान लिया। उसके बाद से दुश्मनी खत्म हो गई और उस परिवार में फिर से खुशहाली आ गई। तो इस मूवी के ऐसे इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की कहानी जो है बहुत ही पारिवारिक कहानी है, पारिवारिक सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है। समाज में ये घटना अक्सर देखने को मिलता रहता है। आजकल की ये दुनिया बहुत ही जालिम हो चुकी है जहाँ पर इस तरह का घटना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मूवी के माध्यम से ही दुनिया की करतूतें दिखाई गई है। इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है ये समाज में आजकल ये आम बात हो चुके हैं। आप लोग आबाद हो गई जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है, इसलिए उस परिवार को मिटाना ही होगा क्योंकि ये परिवार बहुत ही दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और आगे बढ़ गया तो अब हम लोग का प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, हम लोग का सपना ही रह जाएगा। इसलिए मारने का प्लान करते हैं और बहुत ही बेरहमी से बेरहमों की तरह उन्हें बहुत ही बुरी हालात करके मारते हैं। यहाँ तक बता दें देव सिंह की हत्या के साथ साथ उनके पिता की भी हत्या होती है, लेकिन देव सिंह की हत्या आप लोग देखेंगे कि ट्रैक्टर से निकलने वाले वो धुआं जो होते हैं उसकी बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये मूवी इतना पसंद आया है कि लोग इस मूवी का बैनर लगाए हुए काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है
और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया गया है। तो आप लोग इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है और बहुत ज़्यादा प्यारा मूवी है और लोग इस मूवी को काफ़ी पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज करने के लिए। तो आप लोग बता दें, इस मूवी को बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप चाहें तो वीरेंद्र मिश्रा और सिनेमाग्राफी है सावन प्रजापति और एडिटर है साहिल अंसारी, डांस है परवीन सैलार MJK गुप्ता और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास एन दास और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एक्सिक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे और मिक्सिंग है नितेश शर्मा। ID कॉलर किसी भी मुसीबत के सामने से वो कर जाती हैं अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अंजना सिंह जो होती हैं, अंजना सिंह हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के अचानक पति और उनके ससुर जब खेत में जाते हैं लोग, तो वहाँ पर देखेंगे कि अचानक उनके चाचा अटैक कर देते हैं और उनके पति और उनके ससुर का हत्या कर देते हैं, जिसकी वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग, कोशिश करते हैं लोग। इसलिए वो गुस्से में आकर अपने चाचा और अपने चाचा के बेटे का पूरा परिवार को ख़त्म करने की सोचती है लोग, और वह ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह से होता है। अंजना सिंह और यामिनी सिंह अपने चाचे के खानदान को ख़त्म करती है लोग और उसके बाद से वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग, और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा के साथ साथ उनके पिता की भी हत्या होती है। लेकिन देव सिंह की हत्या आप लोग देखेंगे कि ट्रैक्टर से निकलने वाले वो धुआं जो होते हैं उसके अंदर उनका मुंह लगाकर और उन्हें बहुत ही घुट कर मारा जाता है और उनके पति के बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अंजना सिंह के पेट पर मारकर उनके बच्चे का हत्या कर दी जाती है और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन अंजना सिंह अपने पति और अपने ससुर के मौत के आगे अपनी बच्ची की मौत और अपनी हर तकलीफों को भूलकर उन लोगों की लाशों को सहेजा और एक साथ ट्रैक्टर पर लाद कर अपने घर लेकर आई। गांव समाज वाले उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते रहे और देखते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत रोआ और गांव समाज के दुश्मन जो थे वो बहुत हंसते थे। लेकिन अंजना सिंह ने सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने परिवार की हिफाजत की। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर बनाई गई है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना, फिर से नेक्स्ट मूवी के बारे में रिव्यू करके आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तरीके से किस आधार पर बनाई गई ये मूवी है और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी और अच्छी अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम इतना बेहतरीन ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं बना पाए थे लोग। तो आप लोग इस मूवी को बनाइए और आप लोगों को बता दें कि इस मूवी के बनाने में बहुत पैसे खर्च हुए हैं और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया जा रहा है, क्योंकि ये इतना प्यारा मूवी है कि इस मूवी को टक्कर देने वाला अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो इतना बेहतरीन मूवी के आप लोग अगर मिस करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिलता है जो कि इतना बेहतरीन मूवी को देख सके। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है और देखते। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें
कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। फैमिली, परिवार, रिलेशन किसी के साथ भी, क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि सबसे बड़ी बजट में बनाई गई जाने वाली महंगी फिल्म है और अच्छी अच्छी जगहों पर शूटिंग की जाने वाली ये मूवी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया है और लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी बार बार देखने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके। भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसमें बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस मूवी को रिलीज करने के लिए। तो आप लोग बता दें इस मूवी को बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा, जो कि आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देख सकते हैं। फिलहाल आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं। फैमिली, परिवार, रिलेशन किसी के साथ भी, क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि एडिटर है सुरेंद्र मिश्रा, विवेक मिश्रा, म्यूजिक है मुन्ना दुबे, लिरिक है प्यारे लाल यादव, सुरेंद्र मिश्रा और सिनेमाग्राफी है सावन प्रजापति और एडिटर है साहिल अंसारी, डांस है परवीन सैलार, MJK गुप्ता और एक्शन है हीरा दास, आर्ट है रणधीर दास, एन दास और कस्टम है विद्या विष्णु, बैकग्राउंड म्यूजिक है राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा। मुसीबत के सामने से वो कर जाती है अपने परिवार की रक्षा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा होता है ना कि यहाँ पर अंजना सिंह जो होती है, अंजना सिंह हमेशा अपने परिवार का सपोर्ट करती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के अचानक पति और उनके ससुर जब खेत में जाते हैं लोग, तो वहाँ पर देखेंगे कि अचानक उनके चाचा अटैक कर देते हैं और उनके पति और उनके ससुर का हत्या कर देते हैं, जिसके वजह से रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ दिया जाता है ताकि वो एक पागल होते हैं और बार बार हमेशा उनके परिवार पर अटैक करते हैं लोग। लेकिन हर बार अंजना सिंह बचा लेती है, लेकिन वो ख़त्म करने की सोचती है लोग और वह ऐसा ही होता है, कुछ इसी तरह से होता है। अंजना सिंह और यामिनी सिंह अपने चाचे के खानदान को ख़त्म करती है लोग और उसके बाद से वो अपने साथ हो रहे जुल्म का बदला भी लेती है लोग। तो इस मूवी में आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह और यामिनी सिंह किस तरह से मिलकर अपने परिवार का बदला लेती है लोग और पूरे परिवार का बदला लेने के बाद आप लोग देखेंगे इसमें अंजना सिंह ने देखा कि किस तरह से अपने परिवार की फैमिली की रक्षा करने के लिए, अपने पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने पूरा दुनिया से लड़ा और अपने चाचा और अपने चाची को और अपने बुआ को ही मौत का घाट उतार दिया। उसके बाद से उनके परिवार, आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह का मूवी अब तक नहीं बन पाई थी, जो कि पहली बार यामिनी सिंह और अंजना सिंह ने और देव सिंह रितेश उपाध्याय ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन बनाया है कि इस मूवी को देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मूवी है और इस मूवी की कहानी जो है बहुत ही पारिवारिक कहानी है, पारिवारिक सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है। समाज में ये घटना अक्सर देखने को मिलता रहता है। आजकल की ये दुनिया बहुत ही जालिम हो चुकी है, जहाँ पर इस तरह का घटना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मूवी के माध्यम से ही दुनिया की करतूतें दिखाई गई है। इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है ये समाज में आजकल ये अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए। लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादातर बरसात होने लगी है, इसलिए उस परिवार को मिटाना ही। लोगों का कहना है कि इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत ही अच्छी जगहों पर इसका शूटिंग भी किया गया है। तो आप लोग को इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है। जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में
जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग, और इनकी बहन की प्यार न चाहिए इसमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। आप लोग बता दें कि सास बहू के ऊपर बनाई गई ये मूवी है, जिसमें सास बहू और माँ जैसी बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही प्यारा मूवी है और इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब कहानी वाला मूवी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी कहानी है बहुत मस्त। प्लॉट है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर टुनटुन निषाद, प्रदीप यादव, शिल्पी राज। तो इन लोगों से जो है मिलकर इस मूवी को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कहानी वाला ये मूवी है। तो इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। आप लोग देखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। इसकी कहानी में आप लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, इस मूवी के आने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सिस्टम हिल चुका है। वंश रहा नहीं, कोई रहा नहीं, तो इस जमीन जायदाद को करोगे क्या और हमारे नाम कर दो। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंजना सिंह भी हार नहीं मानती है और अपने चाचा को एक थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि किसी को दुख पे हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दुख पे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि और अंजना सिंह को मारने के भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंजना सिंह नहीं, हमेशा अपने बचाव करती है और अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए वो सोचती रहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके पागल देवर जो होते हैं वो यामिनी सिंह से सोचती है शादी कराने के लिए, लेकिन उनके पागल देवर से भला शादी करेगा कौन। इसीलिए वो यामिनी सिंह अपने छोटी बहन के जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम छोटे से बड़े जो भी कलाकार हैं लोग, मैं हर एक कलाकार की मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से लोगों ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया है। आप लोग बता दें कि जिन एक्टर्स का नाम हम आपको बताए हैं उन लोगों ने इस मूवी को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और पूरा जी जान लगाकर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बेहतरीन और इतना ब्लॉकबस्टर मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री और अपने पति के जाने के बाद अपने देवर रितेश उपाध्याय के अपने बहन से शादी कराकर फिर से बच्चे की मां बनाते हुए उन्हें बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी। तो इस मूवी की यही कहानी है, जो कि देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छे अच्छे सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए। और आप लोग बता दें कि इस तरह का मूवी जो है बार बार देखने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। ये शादी कैसी होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि अंजना सिंह की जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो आप लोग इस मूवी की कहानी को जानिए और सुनिए, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का अब तक की सबसे बेहतरीन और बड़ी बजट में बनाई गई बहुत ही प्यारा मूवी है और इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि बार बार इस तरह का मौका नहीं मिल पाता है, जो कि पहली बार इतना ज़्यादा बेहतरीन लाजवाब कहानी वाला मूवी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस मूवी को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी कहानी है बहुत मस्त कहानी है और इतना ज़्यादा बेहतरीन कहानी है कि इस तरह का सीन वाला मूवी आप नहीं देखे होंगे। एक बार देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार। मिस नहीं करना है। आप लोग देखिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। इसकी कहानी में आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी देखने को मिलेगा। भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, इस मूवी के आने से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सिस्टम हिल चुका है और बहुत बेहतरीन कहानी वाला मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है। आप लोग देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब इसकी कहानी के बारे में आप लोगों को हम विस्तार रूप से बताना चाहेंगे
इस मूवी में आप लोग देखेंगे अंजना सिंह जो होती है उनकी बहुत ही अच्छी प्यारी बच्ची होती हैं और उनका शादी जो है देव सिंह से होता है और देव सिंह के ससुराल में जब जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखती है सबका, अच्छे से ख्याल रख जायदाद हमारा हो जाएगा। और अंजना सिंह से आकर बोलते भी हैं कि अब तो तुम्हारे पास इस घर का वंश रहा नहीं, कोई रहा नहीं, तो इस जमीन जायदाद को करोगे क्या और हमारे नाम कर दो। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंजना सिंह भी हार नहीं मानती है और अपने चाचा को एक थप्पड़ मारकर जवाब देती है कि किसी को दुख पे हंसना अच्छी बात है, लेकिन किसी के दुख पे हंसना अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि और अंजना सिंह को मारने के भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंजना सिंह नहीं हमेशा अपने बचाव करती है और अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए वो सोचती रहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके पागल देवर जो होते हैं वो यामिनी सिंह से सोचती है शादी का। इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम छोटे से बड़े जो भी कलाकार हैं लोग, मैं हर एक कलाकार की मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से लोगों ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया है। आप लोग बता दें कि जिन एक्टर्स का नाम हम आपको बताए हैं उन लोगों ने इस मूवी को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और पूरा जी जान लगाकर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बेहतरीन और इतना ब्लॉकबस्टर मूवी है कि हिफाजत की और बहुत ही आगे से मजबूती से अपना फिर से हौसला खड़ा किया और अपने परिवार की फिर से नई उम्मीद की किरण जगाई और अपने पति के जाने के बाद अपने देवर रितेश उपाध्याय के अपने बहन से शादी कराकर फिर से बच्चे की मां बनाते हुए उन्हें बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दी। तो इस मूवी की यही कहानी है जो कि देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है और इस मूवी की कहानी में बहुत ही अच्छे सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है, तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा है। तो आप लोग को इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए क्योंकि बार बार इस तरीके का मूवी देखने का मौका नहीं मिलता है। जो कि पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री का पूरा सिस्टम हिला देने वाला ये मूवी इतना तेज़ी से वायरल हुआ है कि लोग इस मूवी के दीवाने हो गए हैं। और आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही अच्छी है, जिसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यामिनी सिंह और अंजना सिंह दोनों बहन होती है लोग और इनकी बहन की प्यार की कहानी बहुत ही अच्छी होती है, कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं और बहुत ही अच्छे से इन दोनों की शादी मस्त कहानी है और इतना ज़्यादा बेहतरीन कहानी है कि इस तरह का सीन वाला मूवी आप नहीं देखे होंगे। एक बार देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस मूवी को बार बार देखते रहें क्योंकि बहुत प्यारा मूवी है। अब आप लोगों को हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि इस मूवी में जो भी कहानी है बहुत ही ज़्यादा पारिवारिक कहानी है और आप लोगों को इस मूवी के कहानी के बारे में बताने से पहले मैं इसमें जो एक्टर्स हैं लोग जो लोगों ने इस मूवी में काम किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किए हैं, तो मैं उन लोगों का नाम आप लोगों को बता दूंगी ताकि आप लोग को भी जानकारी होनी चाहिए। प्राप्त में जब जाती हैं तो वहाँ पर बहुत ख्याल रखती है सबका, अच्छे से ख्याल रखती है, सबका देखभाल करती हैं, खाना भी बहुत अच्छी बनाती है। लेकिन उनकी सौतेली बुआ जो होती हैं वो इस बात से जलती रहती हैं कि इसके घर में अच्छी बहू आई है, इसलिए उनके खाने में बहुत ऐसे मिर्ची नमक मिला देती है ताकि ये अच्छा स्वादिष्ट ना बन पाए और लोग वहाँ से। तो एक दिन भोज पड़ता है उसी घर में जहाँ पर अंजना सिंह पूरा रसोई संभाल लेती हैं, लेकिन ये बात उनकी बुआ को अच्छी नहीं लगती है और वो चुपके से उस रसोई के खाने में पूरा मिर्ची और नमक डाल देती है। और जब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत मिर्ची और बहुत मसाला है, तो इसमें खाया क्या जाए, इतना ज़्यादा मिर्ची मसाला। और अंजना सिंह को मारने के भी प्रयास किया जाता है, लेकिन अंजना सिंह नहीं हमेशा अपने बचाव करती है और अपने परिवार का वंश बढ़ाने के लिए वो सोचती रहती है। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि उनके पागल देवर जो होते हैं वो यामिनी सिंह से सोचती है शादी कराने के लिए, लेकिन उनके पागल देवर से भला शादी करेगा कौन, इसीलिए वो यामिनी सिंह अपने छोटी बहन के घर जाती है और यामिनी सिंह से अपने छोटे देवर की शादी करने के लिए हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़ती है। यहाँ पर देखेंगे यामिनी सिंह उनके पैर पकड़ने के बाद अंजना सिंह की बात मानकर उनके पागल देवर से शादी कर लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम छोटे से बड़े जो भी कलाकार हैं लोग, मैं हर एक कलाकार की मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से लोगों ने मिलकर इस मूवी को इतना बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी बनाया है।
आप लोग बता दें कि जिन एक्टर्स का नाम हम आपको बताए हैं उन लोगों ने इस मूवी को बनाने में बहुत पैसे खर्च किए हैं और पूरा जी जान लगाकर इस मूवी को बेहतर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो इतना बेहतरीन और इतना ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो भी है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर कहानी है। आप लोग बता दें कि इस मूवी में जो भी सीन दिखाया जा रहा है बहुत ही प्यारा सीन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि अंजना सिंह के आने से उस घर में बहुत ही ज़्यादा तरक्की होने लगी थी। देव सिंह की घर बहुत ही खुशहाली हो गई चुकी थी। ये सब बातें उनके सौतेले चाचा को नहीं भाती थी, क्योंकि वो हमेशा बोलते थे कि ये घर बर्बाद हो जाए, लेकिन अंजना सिंह के आने के बाद उस घर में आबाद ही आबाद हो गई, जिसके वजह से उनको चाचा को लगता था कि ये घर इसके आने से और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया है और इनके घर में दौलत का ज़्यादा। अब तक की सबसे बड़ी बजट में बनाई गई सबसे बेहतरीन और सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस मूवी को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस को दबा दीजिए। और आप लोग बता दें कि इस तरह का मूवी जो है बार बार देखने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और एक मूवी के बनाने में मेरा पूरा दिल लग जाता है। मैं एक मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। तो इतना मेहनत करने के बाद भी अगर दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को दुलार प्यार देते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके साथ में मौका नहीं मिलता है, इसलिए इस मूवी को देखिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस मूवी की कहानी को जान सके, समझ सके। भोजपुरी का ये सबसे बेस्ट और ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अंजना सिंह और यामिनी सिंह बहुत ही बेस्ट एक्टर्स हैं लोग, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद करते हैं और इनकी तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर पाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इन लोग का एक्टिंग आया है। इस मूवी में जो भी एक्टिंग कहानी रोल किए हैं लोग काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और लोगों को ये मूवी इतना पसंद। बता दें कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पे बनाई गई ये मूवी है, जो कि आप चाहें तो किसी के साथ भी मिलकर इस मूवी का आनंद ले सकते हैं, फैमिली, परिवार, रिलेशन किसी के साथ भी, क्योंकि आप लोग को इस मूवी में कहीं भी ऐसे सीन नज़र नहीं आएंगे जिससे आप लोगों को लगे कि इतना शर्मिंदगी वाला सीन है, फैमिली वालों के साथ में नहीं देखना चाहिए, इसमें कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। आप लोग बता दें कि सास बहू के ऊपर बनाई गई ये मूवी है, जिसमें सास बहू और माँ जैसी बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। बहुत ही प्यारा मूवी है और इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। राजकुमार दास, पोस्ट प्रोडक्शन एस स्टूडियो और प्रोमो है उमेश मिश्रा, एक्सिक्यूटिव है प्रोड्यूसर आशीष दुबे और मिक्सिंग है नितेश शर्मा, आईडी कॉलआउट है सोहेब अंसारी, असिस्टेंट डायरेक्टर टुनटुन निषाद, प्रदीप यादव, शिल्पी राज। तो इन लोगों से जो है मिलकर इस मूवी को बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कहानी वाला ये मूवी है। तो इस मूवी को आप लोग को मिस नहीं करना है, आप लोग देखिए। लोग रितेश उपाध्याय को इसलिए छोड़ देते हैं लोग क्योंकि रितेश उपाध्याय जो है एक पागल होते हैं, जो कि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए वो उनको छोड़ देते हैं लोग। और वहाँ पर देखेंगे अंजना सिंह जब पहुँचती है तो उनके पेट में जब बच्चा रहता है उसको भी मार डालते हैं लोग और उनकी सास को भी बहुत मारते हैं लोग। अब यहाँ पर अंजना सिंह जो होती है अपने ससुर और अपने पति का लाश लेकर ट्रैक्टर पर लाद कर लेकर आती हैं अपने घर और यहाँ पर आने के उनके दाह संस्कार करके उन लोगों को दफन कर देती हैं। अब उनके चाचा जो है बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब पूरा जमीन जायदाद हमारा हो जाएगा और अंजना सिंह से आकर बोलते भी हैं कि अब तो तुम्हारे पास इस घर का वंश रहा नहीं, कोई रहा नहीं, तो इस जमीन जायदाद को कर का बहुत ही हिट फिल्म है बड़की दीदी और छोटकी दीदी। तो आप लोग इस मूवी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी बजट में बनाई गई भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग को इस तरह का मूवी जो है बार बार देखने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। हम छोटे से बड़े जो भी कलाकार हैं लोग, मैं हर एक कलाकार की मूवी के बारे में रिव्यू करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कौन सी मूवी किस आधार पर किस तरीके से बनाई गई है और कौन कौन से लोगों ने मिलकर इस मूवी को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवी को हम अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि हर कोई इस मूवी को देख सके, समझ सके इसकी कहानी क्या है, किस तरीके से किस आधार पर बनाई गई ये मूवी है। और इतना बेहतरीन मूवी है कि इस मूवी की तरह अब तक की कोई भी मूवी नहीं हो पाई है।
भोजपुरी का सबसे बेहतरीन और ब्लॉकबस्टर मूवी है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी और अच्छी अच्छी सीन देखने को मिलेगा। आप लोग बता दें कि इस मूवी की कहानी जो भी है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है, जो कि इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि लोग इस मूवी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चे में हैं। आप लोग बता दें कि इस मूवी का जहां पर भी देखा जाए बैनर लगाए उन्हें बहुत ही घुट घुट कर मारा जाता है और उनके पति के बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और अंजना सिंह के पेट पर मारकर उनके बच्चे का हत्या कर दी जाती है और उनको बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। लेकिन अंजना सिंह अपने पति और अपने ससुर के मौत के आगे अपनी बच्ची की मौत और अपनी हर तकलीफों को भूलकर उन लोगों की लाशों को सहेजा और एक साथ ट्रैक्टर पर लाद कर अपने घर लेकर आई। गांव समाज वाले उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते रहे और देखते रहे, लेकिन उन्होंने बहुत रोआ और गांव समाज के दुश्मन जो थे वो बहुत हंसते थे। लेकिन अंजना सिंह ने सबको मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने परिवार की हिफाजत की और बहुत ही आगे से मजबूती से अपना